प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के सुंदर अवसर के लिए जो खुदा ने हम सबको दिया, जिंदगी की जमीन में रखा कि हम उसकी हम सच्चाई शादी सच्चाई से करने वाले। आज का दिन यहोवा ने बनाया, इसमें हम प्रभु करना आनंदित रहे और सदैव हम प्रभु में आनंदित रहे, क्योंकि सच में और कहीं आनंद है ही नहीं। आनंद है तो सिर्फ खुदावन यीशु मसीह के चरणों में है, और ये आनंद की भरपूरी हमें प्रतिदिन प्रभु अपने अनुग्रह और अपने फजल से प्रदान करते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। और जिस प्रकार वचन कहता है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। तो प्रभु से धन्यवाद देती हूँ। वचन इस बात को कहता है, वे यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंह को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी बड़ी वस्तु की घटी ना होगी। सचमुच में प्रभु को धन्यवाद देते हैं इन सुंदर वचनों के लिए कि सचमुच हमारा शरण स्थान, हमारा गढ़, हमारा खुदा यीशु मसीह है। और आज जो ये दिन दिया है उसमें हम उसको हृदय से दिल खोल कर उसका क्या करें, धन्यवाद दें। हम प्रार्थना में जाइए और मेरे निवेदन है उसके पहले कोई भी से प्रार्थना तरीके से हाथ लाने में आप दुआ मांगते प्यार प्रभु, आप इन तीनों को साथ में लेके आए, भैया को जाने को अगर को बताओ मुश्किल है, हम आपको बताओ चंदू को लेके आए, बताओ मुश्किल है। दुआ मांगते जो आ रहे हैं उनके वृक्ष तरफ वाला खुदावन उनके साथ ही उनको अपनी सुरक्षा बताओ। जो वचन यहाँ बोला जाए खुदावन वो हतार बनाओ करो बुरा फैलाने वाला करते, जो बोलने वाले वक्त है उनको भी अपना सुकून दीजिए, अपनी शांति दीजिए, अपने होठों को उनके होठों को विधि के अंदाज से छू लीजिए, अपने आत्मा की परिष्कार कीजिए कि आत्मा भर के बोलने वाले बने। दुआ मांगते हैं हर एक के दिलों में अपना दिल बनाइए, अपनी चट्टान बनाइए, खुदावन की कभी न पाए और क्या होंगे शांति हाथ में है कि आपका धन्यवाद देते हैं। इस घर में अपनी आशीष मिले खुदावन, दुआ मांगते पंडित को बहुत आए और आशीष खुदावन जो भी उसे काम किया खुदावन वो उसमें आशीष का खुदावन हर एक के साथ ही, हर एक बच्चों के साथ ही, हर एक को अपनी पन्ना में देखते अक्सर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, प्रभु का वचन कहता है। और दाऊद भजनकार इस बात पे कहते हैं, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हम प्रभु की स्तुति करेंगे और वही मन गीत गाएंगे, जैसा कहा गया है वैसे करने में अपनी चौकसी करें। इसी में हम होटो वाले ही नहीं, परंतु हृदय से हम प्रभु की महिमा करने वाले हो सकते हैं। हम गीत की तरफ जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, बात चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, बात चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख
तेरी आयु के दिन पद पद में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। एक बार की समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बार की समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। Praise the Lord. जाएंगे आगे गीत गाएंगे। तेरा प्यार है माँ। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा बोलूं मैं फिर तेरी जय जयकार, तेरा बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था काली, तूने सिंचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था काली, तूने सिंचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये क्या किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये क्या किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। सचमुच हमारा प्रभु महान है और सचमुच में उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है विथ अनकाउंटेबल ब्लेसिंग्स। हम उनको गिन नहीं सकते कि कितना प्रेम उसने हमारे जीवन से किया है और उसके बदले हम उसको क्या देते हैं। पिता परमेश्वर को हम सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन उसके मार्ग में चलकर वचन को आज्ञा के अनुसार मानन करके उसको वो सताइश, उसकी वो महिमा करें जो वो हमसे चाहता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और थोड़ा सा गाऊंगी। भजन करूँ मैं, भजन करूँ, नाम मसीह का मैं लेता रहूँ।
उनको क्षमा करूं, फिर भी मैं उनको क्षमा करूं। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। सचमुच बड़े आनंद की बात है कि आज प्रभु ने हमारे घर में आए और घर में आज मीटिंग हो रही है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर अवसर के लिए। और ये समय होगा कि हम में से जिसके जीवन में जो गवाही है वो हम परमेश्वर के सम्मुख रखें, जिससे हमारे खुदा को महिमा मिले और हमारे और लोगों के जीवन में, भाई बहनों के जीवन में भी एक विश्वास और प्रेम की आशा बढ़ने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगी पिता को कि हम सबको यहाँ इकट्ठा किया और सबको सही सलामत यहाँ पर पहुँचाया। आज सचमुच में समझ में नहीं आ रहा है कि सबसे पहले मैं क्या बोलूँ। मतलब आज रिसेंट वाली गवाही पहले दूँ कि 5 दिन बाद वाली दूँ, आज सच में समझ में नहीं आ रहा है। तो आज मैं सबसे पहले आज जो मीटिंग यहाँ पे हो रही है उसके लिए मुझे घर से यहाँ आना था। तो अब मुझे तो बहुत दिन पहले पता था कि यहाँ पे मीटिंग है, तो मैंने अपने घर में बता दिया कि 29 तारीख को वहाँ मीटिंग है। और कल रात में 12 बजे लाइट मेरी यहाँ चली गई और 12 बजे की लाइट गई 7 बजे आ रही है। और मुझे कोई चिंता नहीं, मैं कह रही हूँ मैं जाऊँगी और मैंने उस हिसाब से सारी तैयारी की। और मेरे घर में सारे लोग कह रहे नहीं कहीं नहीं जाना है और वो रेड अलर्ट और गर्मी का कुछ लगा हुआ है तो लू लग जाएगी, कहीं भी नहीं जाना है। तो मैं चुपचाप बैठ गई और मैंने पिता से दुआ करी। मैंने कहा कि प्रभु आज मैं तू मुझको जैसे ले जाए मैं वैसे जाना चाहती हूँ, आज मैं अपनी मर्जी नहीं लगाऊंगी। और मैं बैठ गई शांति से, मैंने कुछ भी नहीं बोला किसी से। उस समय 11 बज रहा था और मेरे हस्बैंड 12:30 बजे आए हैं। तो उन्होंने सबसे पहले यही बोला कि तुम गई नहीं मीटिंग में। तो मैंने कहा कि जाऊंगी। मैंने भी कॉन्फिडेंस से बोला नहीं मैं जाऊंगी। तो कहने लगे कैसे जाओगी, क्योंकि आज मेरे बेटे का पेपर था 1 बजे से, तो वो मुझे छोड़ने नहीं आ सकता था। तो मैंने कहा मैं जाऊंगी। तो उन्होंने खाना वाना खाया, फिर कहने लगे जल्दी तैयार हो मैं तुझे छोड़ करके आता हूँ। और मुझे यहाँ छोड़ने आए वो। ये सचमुच में प्रभु की शक्ति थी, वरना कोई उनको यहाँ पे ला नहीं सकता था, क्योंकि वो कहीं निकलते ही नहीं है। उसके लिए मैं पिता का धन्यवाद देती हूँ। और प्रेज़ द लॉर्ड, सचमुच में बहुत महान पिता है। वो हमें क्या क्या पल भर में दे देता है, ये सचमुच कहना अद्भुत है। रोहित भाई हमेशा एक बात बोलते थे और मुझे उस पर पता नहीं क्यों लगता था कि ये क्या बोल रहे हैं। वो कहते थे कि पिता हमें संसार की वस्तु यूं ही, ये ऐसे यूं ही बोलते थे कि मैं कहती थी यूं ही, ये शब्द बहुत छोटा है लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा है। जो इसको झेल लेता है ना यूं ही, वो बहुत बड़ा प्रतिफल पाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। 19 तारीख को अब पिता की ये योजना थी। मैं घर छोड़ के आई थी। मैं रोहित भाई और प्रिया बहन के कहने से घर वापस गई, क्योंकि रोहित भाई ने कहा था जहाँ पे बीज बोया है वहीं पर फल मिलेगा। मुझे नहीं समझ में आ रही थी बातें। खैर मैं वापस गई कुछ दिनों के बाद। और अभी 19 तारीख को मेरे बेटे की तबीयत खराब हुई अचानक से। मैंने रोहित भाई को भी कॉल किया, मैंने बहन प्रिया को भी कॉल किया और रात भर मैं वह बाइबल करती रही। उसको वॉमिट हो रही थी, पेट में दर्द हो रहा था, लेकिन 7 बजे उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। और उस समय मेरे घर में सच में मैं बोल रही हूँ 1 रुपया नहीं था कि मैं उसको हॉस्पिटल लेके जाऊँ। मैं रात भर उसको लेकर के बैठी, मैं दुआ बाइबल कर रही थी। उसका दर्द बीच बीच में रुक रहा था, वो उठ रहा था, सो रहा था और आराम मिल रहा था। लेकिन 7 बजे कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लेकर के हॉस्पिटल हम दोनों लोग हस्बैंड वाइफ गए और सारी चीज़ें बहुत आसानी से होने पाई। उसके लिए मैं पिता का धन्यवाद करूँगी। फिर उसके बाद 19 तारीख, 20, 21, 22 और 23 तारीख को 22 तारीख को मेरे हस्बैंड आए और उन्होंने बताया कि
मतलब सच में मैं शॉक हो रही थी कि मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ में। उन्होंने बताया कि बहुत दिन से जॉब की जो हम बात कर रहे थे, वो जॉब हमें आज सच में यूं ही मिल गई। उन्होंने ऐसे ही बोला, मैं उनके वर्ड्स बोल रही हूँ। जहाँ पे उनकी शॉप है उसके आगे ही एक शॉप है, और ये है उनका कार्ड। ये इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं और ताज होटल के शेफ हैं, जो सुपरवाइज़र भी थे 7-8 साल पहले, लेकिन अब उन्होंने एक अपनी टीम बना करके अपना एक अलग ऑफिस वगैरह खोला है। और वो मेरे हस्बैंड की शॉप से ज़रा सा दूर था, लेकिन बात अभी हुई क्योंकि प्रभु की यही योजना थी। 7-8 साल पहले नहीं हुई, योजना अभी की थी, तो बात अभी हुई। बात हुई, सारी चीज़ें तय हुई, और 8 तारीख का गोमती नगर का एक कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल गया। थैंक यू जीसस। अब ये सारी बातें हुई, मैंने पिता को धन्यवाद दिया। 23 तारीख को मेरे हस्बैंड घर आए और उनसे कहने लगे, पूजा आज मुझे कोई नहीं बचा सकता था। तो मैंने बोला क्या हो गया? तो कहने लगे कि आज मैं शॉप से आ रहा था तो एक बाइक वाला मेरी स्कूटी को बिल्कुल ऐसे उसने मारा कि स्कूटी बिल्कुल स्केट करती हुई गई, और मैं इधर गिरा, स्कूटी उधर गिरी। और उनके वर्ड्स में बोल रही हूँ कि इस स्थिति में सर फटना बहुत ही पॉसिबल था। और मैं खुदा का हाथ उठा करके धन्यवाद दूंगी कि उनको एक खरोच भी नहीं आई। ये सारी योजना हमारा पिता ही कर सकता है, क्योंकि फाइनेंशियली सपोर्ट तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जो ये जीवन देना और बचाना है, ये सिर्फ हमारा पिता ही कर सकता है। ये रेडली बहन नहीं कर सकती, ये प्रिया बहन नहीं कर सकती, मैं खुद भी नहीं कर सकती। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हमको, पिता को हमसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि हम वचन में बने रहें और बने रहें। और मैंने लगातार, जैसा कि लिखा है कि खटखटाओ तो खोला जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मैंने रोज खटखटाया, रोज मांगा, रोज खटखटाया, रोज मांगा। और मेरे पिता ने सचमुच में मुझे निराश नहीं किया, उसने मेरी इज्जत। मैं रोज दुआ करती थी, पिता मुझे पैसे नहीं, मुझे अपने पति का आत्मसम्मान चाहिए, जो लोग उसे नहीं दे। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। पिता ने मेरी सुनी, और एक जॉब जो हम हजारों में ढूंढ रहे थे, पिता ने लाखों में दे दिया। क्या खूब हमारा पिता है। यूं ही का मतलब समझ में आया। मैं तो बहुत बड़ी पापी हूँ, तब इतना मुझे पिता ने दिया है। अगर हम वचन में बने रहेंगे तो कितना ही अच्छा होगा, और स्वर्ग के राज में क्या खूब हमारा प्रवेश होगा। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, खुदा आपको बहुत आशीष दे इन जीवित गवाहियों के लिए कि सचमुच में जब हम खुदा के निकट आते हैं तो खुदा से जुड़ते हैं, तो खुदा भी हमें अपने गले लगा लेता है, और हमारी सारी चिंताओं को, परेशानियों को, विपत्तियों को वो यूं ही लेता है और यूं ही ख़त्म हो जाती हैं, आती हैं जैसे जैसे वो चली भी जाती हैं, क्योंकि हमारा विश्वास, हमारा भरोसा हमारे जीवित खुदा पे है। मैं भी अपने जीवन की गवाहियाँ दूँगी। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि हम बहुत सालों से सोच रहे थे कि ऊपर हम एक कमरा बनाएं या ठीक ठाक करके उसको अच्छे से करें। और प्रभु ने उस चीज़ का इंतज़ाम किया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच हर चीज़ समय पे होती है, और जो हम सोचते हैं उससे बढ़कर खुदा हमको देता है। मैं हर एक बातों के लिए धन्यवाद देती हूँ। बस वो मुझसे यही कहता है, तो बस चुप रहे, मैं सब कुछ तेरे लिए करूँगा। और सचमुच में वो बड़ा महान परमेश्वर है, जो हमारी एक एक बातों को जानता है और बड़ी खूबसूरती के साथ करता है। दुष्ट तो यही चाहता है कि कोई ना कोई अड़ंगे लगे, लड़ाई हो, झगड़ा हो, मगर प्रभु ने हमें ऐसा, हमारे जीवन में ऐसा होने नहीं दिया। और प्रभु ने हमें इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत दी कि सबके जीवनों में प्रभु ने काम किया और सबको बहुत अनुग्रह और फसल प्रदान किया। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। गवाही ये देना चाहूँगी कि जब ऊपर बन रहा था, तब शटरिंग का काम चल रहा था, तो एक बहुत बड़ी बल्ली वो लगा रहे थे शटरिंग वाले, और जैसे ही उन्होंने कील को ठोका एक तरफ से,
मैं बहुत किनारे पे ही बैठी हुई थी, बिल्कुल पास में ही, और मैं यूं ही देख रही थी ऊपर, और जैसी शटरिंग की कील लगी और दूसरी तरफ भी कील लगाई, उधर से कील उखड़ गई और वो पूरी बल्ली जो थी बड़ी वाली वो गिरने ही वाली थी। और मैं देख रही थी खुदा कैसे अपने हाथों से उसको क्या कर रहा है, रोक रहा है। और वो भाई जो कर रहा था उसने तुरंत उस बल्ली को पकड़ा, नहीं तो मेरे सर पे बहुत बुरी चोट आती और मुझे कुछ भी हो सकता था। मगर मेरे प्रभु ने मुझे क्या करा, संभाला। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। साथ ही साथ मैं परसों की बात बताना मांगूंगी कि हम लोग 10:30 बजे मेरे हस्बैंड टहल के आए और ये बहुत गहरी नींद में हो गए। मैं वैसे करवट ही बदल रही थी, मेरी बेटी भी सो रही थी, और साथ ही मैं देखा कि हमारे कॉर्नर वाले जहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक पॉइंट जुड़ा है वहाँ बहुत बड़ी स्पार्किंग हुई, बहुत तेज़ आग निकली और बहुत आये से इतना ज़्यादा था, और मैं बस देख ही रही थी। तुरंत उसके बाद ही क्या हुआ, बिल्कुल बुझ गई और लाइट चली गई, नीचे का पूरा लाइट चली गई, बहुत काला हो गया, पूरा धुआं ही धुआं हो गया। और मेरे को समझ में नहीं आया, मगर मुझे खुदा ने एक बात डाली कि अकबर भैया को फ़ोन करो। मैंने अकबर भैया इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन किया, जबकि वो 10:30 का टाइम था, और मैंने कहा भैया हमारे घर में इलेक्ट्रिक शॉक हुआ है, तो वो शॉर्ट सर्किट हो गया है और आप आके देखिए। तो कह रहे बस मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, मैं रास्ते में हूँ, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। ये इंतज़ाम किसका था, खुदा का था। नहीं तो हम रात भर गर्मी में रहते, मगर प्रभु हमें ऐसे रखता नहीं है। उसने हमारे लिए हर एक चीज़ों का क्या कर रखा है, इंतज़ाम कर रखा। जैसे ही वो आए, मुश्किल से 15 मिनट में उन्होंने हमारे घर की लाइट को क्या कर दिया, जोड़ दिया। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच प्रभु बड़ा महान है और वो हमारे जीवन में अद्भुत अद्भुत काम करता है। सिर्फ हमें क्या करना, जैसे बहन ने बोला है कि हमें जुड़ना है और उसकी आज्ञा को मानना है। हम शरीर को बहुत अपने आप को इतना वो कर देते हैं कि आत्मा के ऊपर शरीर हावी हो जाता है और हम प्रभु के करीब नहीं आ पाते। मगर करना क्या है, हमें आत्मा को इतना अपने जीवन से प्रभु के से जोड़ना है ताकि शरीर के सारे कामों के ऊपर हम क्या पा सकें, जय प्राप्त कर सकें। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ हर एक भलाइयों के लिए जो प्रभु हमारे जीवन में प्रतिदिन करते हैं। मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ हर एक बातों के लिए। आज समय भी है कि ब्लेसी जा रही है अपनी बहनों के पास, आज शाम की उसकी ट्रेन है। मेरे ब्रदर से निवेदन है कि उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे जब वो जाएगी, और बच्चों, और मेरी विशेष प्रार्थना यही है प्रभु कि जहाँ भी घूमने जा रहे हैं, कोई भी विरोधी आत्माएं जो कार्य करती हैं इनको अपनी तरफ खींचने के लिए, उन सब को प्रभु यीशु के मसीह के नाम से खंडित करती हूँ ताकि ये उनके बाहों में सुरक्षित रहने पाएँ। प्रेज द लॉर्ड। अब वचन की ओर जाएंगे हम। Praise the Lord. हालेलुया। एक बार फिर पिता ने हमें और आपको ये पवित्र समय दिया, ये दिन दिया। हम जानते हैं हर एक क्षण पिता हमें निहारता है, देखता है। आज रबिका के भी थोड़ा सा पेन उठा था और खुदा ने उसको चंगाई दी और वो अब ठीक है। खुदा धीरे धीरे उसे अपनी सामर्थ्य से चंगा कर दिया है, ऐसा मेरा विश्वास है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जितनी भी गवाहियाँ अभी हम लोग ने सुनी हैं, ये सारी गवाहियाँ पिता की ओर से एक उत्तम वरदान है। हमारी दृष्टि में ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन पिता इन बातों से अपनी सामर्थ्य दिखाता है और वो इन कामों को हमारे जीवन में इसलिए करता है ताकि तुम एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास करो। सारी बातें घूम फिर कर इस विषय में आती हैं कि जो कुछ तेरे साथ हुआ, जा और जाकर लोगों को बता। उस गिरसेनियों के देश में रहने वाले ने कहा, गुरुवर, मैं आपके संग संग चलना चाहता हूँ, मैं आपके पीछे हो लेना चाहता हूँ। लेकिन गुरुवर ने कहा, नहीं, तू मेरे पीछे ना हो, बल्कि जो कार्य मैंने तेरे साथ किया है और जो अद्भुत कार्य तेरे साथ हुए हैं, जाओ और जाकर इन्हें लोगों को बताओ।
और ये कार्य तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारे अधर्म हमसे दूर ना हो। आज हर कोई जानता है कि उसके जीवन में यीशु मसीह अद्भुत कार्य कर रहा है। आज हर कोई जानता है कि यीशु मसीह ने उसके जीवन में कैसे अद्भुत कार्य किए हैं, लेकिन इसके बाद भी वो उन अद्भुत कामों को लोगों को बताने और लोगों तक पहुंचने में असमर्थ है। ऐसा नहीं कि ये अद्भुत काम बहन पूजा, बहन प्रिया, ब्रदर रोहित या भाई या बहन लिली या माला के साथ, बहन रडली के साथ हो रहा है। हमारे साथ तो हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ बहुत से भाई बहनों के साथ ये घटनाएं निरंतर हो रही हैं, लेकिन वे गवाही नहीं दे पा रहे, वे बोल नहीं पा रहे, वो लोगों के बीच में पिता के अद्भुत कामों का बखान नहीं कर पा रहे। ऐसा किस लिए? ऐसा इसलिए नहीं कि वे बोलना नहीं चाहते, वे बोलना चाहते हैं। और ऐसा इसलिए भी नहीं कि वे यीशु मसीह से प्रेम नहीं करते, वे यीशु मसीह से प्रेम भी करते हैं। और ऐसा इसलिए भी नहीं कि वे विश्वास नहीं करते, वे विश्वास भी करते हैं। क्योंकि जैसे ही वे आपको देखते हैं, वो आपके पास आके आपका हाथ पकड़ के कहते हैं, आपने प्रार्थना करी थी, हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। लेकिन लोगों के बीच में और पिता के उस अद्भुत कामों को लोगों के बीच में वे क्यों नहीं कह पा रहे? अधर्म, बोलो। बहुत खतरनाक खिलाड़ी है। उनके पास अपने अधर्म के काम है। कैसे हंसेंगे? उनके पास अपने अधर्म के काम है। और जब तक वो उनके जीवन में बने रहेंगे, पिता उनके जीवन में अगर मुर्दा भी जीवित कर देगा, वो किसी से कुछ नहीं कहेंगे, शांत हो जाएंगे। और यही युद्ध है। आज आप यीशु मसीह के नाम से गवाही दे रहे हैं, इससे पहले आप बताइए क्या यीशु मसीह ने आपके जीवन में काम नहीं करे? बहुत कर। हर एक स्टेप पे उसने दिखाया मैं हूं, और हर एक स्टेप पे हमने उसको नहीं सुनी और उसका इनकार किया। लेकिन जब हमारे जीवन से अधर्म के काम दूर हुए, है? हमारे जब तक जीवन में वो बने रहे, हम हर एक स्टेप पे देख रहे लेकिन कुछ नहीं कह रहे। लेकिन जिस दिन हमारे अधर्म के काम धीरे धीरे क्षमा हुए, हम दूर हुए उससे, हम बोलना शुरू कर दिए। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके साथ यीशु मसीह दया या अद्भुत काम नहीं करता। हर एक मनुष्य के जीवन में पिता ने अद्भुत काम किए, हर एक मनुष्य के जीवन में, लेकिन वे बोल नहीं पा रहे, नहीं पा रहे। और यही है मीटिंग। मीटिंग क्या है? मीटिंग ये नहीं है कि तुम्हारे काम बन जाएंगे। मीटिंग ये नहीं है कि तुम्हारे घर में शांति आ जाएगी। मीटिंग ये नहीं है कि तुम्हारे रोग चंगे हो जाएंगे। मीटिंग ये भी नहीं है कि तुम्हारी तनख्वाह बढ़ जाएगी। मीटिंग ये भी नहीं है कि तुम्हारे जीवन में सारे काम हो जाएंगे। मीटिंग ये है कि तुम्हारे अधर्म के काम तुमसे दूर होंगे। ये मीटिंग है। और यीशु मसीह ने जितनी मीटिंग करी, गूंगा बोलने लगा,
अंधा देखने लगा, बहरा सुनने लगा, लंगड़ा हिरण की नाई उछलने लगा। ये कौन सी मीटिंग है? आपने देखा कि वो जन्म से लंगड़ा था, आपने देखा कि वो जन्म से अंधा था, आपने देखा कि वो 48 साल से कोढ़ से ग्रस्त था, आपने देखा कि वो उजाते हैं बहरा था, आपने देखा कि उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। हमने शरीर को देखा, हमने शरीर को देखा कि शरीर के भाव से वो लंगड़ा है, अब वो हिरण की नाई चल रहा है। नहीं, हमने और आपने उसको शरीर के भाव से देखा कि वो अंधा है, और प्रभु ने मिट्टी ली और उसको थूका और उस पे लगाया और कहा जाओ सीलों में धो लो और तुम देखने लगोगे। हमने कहा अच्छा अब ये देखने लगेगा। नहीं, शरीर के काम पिता करने नहीं आया। अब पिता जो कर रहा था उसके द्वारा वह बातें देखेगा जो बातें पिता उसे दिखाएगा। जब जन्म का लंगड़ा उठ के खड़ा हुआ तो मंदिर में गया। आत्मा कहाँ ले गया? बर्तुल में जब आंखों से देखने लगा तो वो बर्तुल में नहीं है, वो अन्य जाति है जिसको पिता ने इज़राइल की आंखें निकाल के देखने वाली आंखें दे दी। क्योंकि कहीं पर कोई अंधा हुआ तब कहीं पर किसी ने देखा, उसने अपने पुत्र को अंधा कर दिया और हमें लेपालक की आत्मा दे दी, अर्थात हमें देखने वाली आंखें दे दी। हम और आप उसके अद्भुत कामों को कभी नहीं देख पाते। हम और आप यीशु मसीह के उन दृष्टांतों को, उन प्रकाशनों को कभी नहीं समझ पाते। वो बर्तुल में नहीं है, वो एक अन्य जाति बैठा है जो कहता है कि मैं देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं। पिता ने अपने ही पुत्र को अंधा कर दिया ताकि मैं और आप देखने पाए, और यही है अनुग्रह। अनुग्रह कुछ और नहीं, उसने अपने पुत्र की रोटी हम निकम्मों को दे दी, और उसको ऐसा करना पड़ा। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो हम और आप आज तक उद्धार को प्राप्त नहीं कर पाते। उसने एक मार्ग खोल दिया, मार्ग बंद था, मार्ग बंद था, क्योंकि हम और आप कभी भी उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते थे। लेकिन उसने एक मार्ग खोल दिया, और उस मार्ग को खोलने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र की बलि दी। देखा आपने? तो ये बलि क्यों हुई? वो वध क्यों हुआ? अरे बिना वध हुए, बिना मरे चंगाई तो दे रहा था। चले जाओ। यीशु मसीह जब जिंदा था, यीशु मसीह जिंदा है, लेकिन यीशु मसीह जब देह में था तो क्या उसने लंगड़े को चंगा नहीं किया? क्या उसने कोढ़ी को ठीक नहीं किया? क्या उसने उसाते दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली? क्या उसने उसाते हैं लोगों को रोटी और मछली नहीं दी? क्या उसने उसाते हैं लोगों को शांति नहीं दी? सब कुछ करा, तो उसे मरना किस लिए पड़ा? चंगाई हो रही है, रोटी मिल रही है, मछली मिल रही है, शांति मिल रही है, फिर मरा क्यों? क्योंकि
मैंने और आपने एक ऐसा पाप कर दिया, ओह माय गॉड। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हमने क्या कर दिया? हमने क्या कर दिया? उत्पत्ति प्रेज़ द लॉर्ड। उसका 3रा अध्याय, उत्पत्ति 3। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने क्या कर दिया? उत्पत्ति 3:7। उत्पत्ति 3:7 में क्या लिखा? पढ़ें। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे हैं। हमने क्या किया? लंगोट बना लिए, पत्ते जोड़ जोड़ के। आपने देखो पत्ते कहां से जुड़ने लगे? ये काम खुदा का नहीं है। ये पत्ते कैसे जुड़ रहे हैं और ये लंगोट कैसे बना ली? जो ये लंगोट बन रही है, ये जो पत्ते जुड़ रहे हैं, ये जो नंगनता को छुपा रहे हैं, ये अधर्म है। यही अधर्म के काम है। आज लोग जोड़ जोड़ के बातें, मिला मिला के बातें उत्पन्न कर करके, इधर की उधर के मिला मिला के क्या बनाते हैं? धर्म। कहते धर्म है। और इसको पिता जानता है कि ये तुम्हारा नंगापना छुपा नहीं सकती। अब आप समझे, उन्होंने काम किया, उन्होंने काम किया, उनकी आंखें खुल गई। और जब आंखें खुली तो उन्हें देखा हम नंगे। आज भी मनुष्य अपने पाप को छिपाने के लिए 10 पाप करता है। इन्हीं आत्माओं को पकड़ना है। वो पाप कर दिया, कोई बात नहीं, उसको बोल दो मैंने पाप करा, मैंने ये करा, मैंने इससे हो गया, लेकिन उसको छिपाता है। और वही है नंगनता। ये जोड़ जोड़ के, पत्ते जोड़ जोड़ कर अपनी नंगनता को छिपाना चाहते हैं। और पिता जानता था कि इनका नंगापना ऐसे छिपेगा नहीं, क्योंकि एक वस्त्र है और वो वस्त्र खुदा का आत्मा है। उस वस्त्र को हमें पुनः लौटाने के लिए वो क्रूस पे नंगा हुआ। आप मृत्यु देख रहे हैं, आप मृत्यु देख रहे हैं कि यीशु मसीह क्रूस पे मरा। उसने अपने वस्त्रों को हमें पहना दिया। इसलिए नहीं पहनाया कि हम उसके वस्त्र पहनकर फिर से पत्ते जोड़ें और फिर से लंगोट बनाएं।
बल्कि उसने अपने वस्त्रों को हमारे लिए इसलिए दिया कि हमारा नंगापना छिप जाए, और यही है उद्धार, जिसको कहते हैं रिस्टोर। कलाम कहता वे नंगे थे परंतु लज्जाते ना थे, यहीं पर पिता ले आएगा तुम्हें, फिर से यहीं लाएगा कि तुम नंगे होगे परंतु लज्जाओगे नहीं, क्योंकि एक आत्मा का पर्दा हम सब के ऊपर पड़ा होगा। इसको किसी ने जानना नहीं जानना चाहा। ये पर्दा आत्मा है। आत्मा कहीं पर भी अशुद्ध जगह नहीं रह सकती। मैं आपके लिए लाख प्रार्थना कर दूं, लेकिन अगर आपके अधर्म आपके साथ जुड़े हैं, आत्मा आपके घर में काम नहीं करेगा। आत्मा आपके घर में, आपके जीवन में तब काम करेगा जब आपका अधर्म दूर हो, और इसके विषय में किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं करी। सब मीटिंग को एक व्यवसाय में देख रहे हैं। कि हमने मीटिंग कराई तो हमें क्या लाभ हुआ, और हमने नहीं कराई तो हमें क्या नुकसान हुआ। यार, जब कराया था तब ठीक था, और जब नहीं कराया तो उससे अच्छा है। मीटिंग कोई मनुष्य अपने अधर्म को दूर करने के लिए नहीं करा रहा। मीटिंग इसलिए करा रहे हैं, हो सकता है मीटिंग हो तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। यार, मीटिंग तो होगी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब नहीं हो रही है, अब ठीक चल रहा है। बस यहीं पर हम मार खाते हैं। हमने उसको व्यवसाय में तौला है, हमने उसको खुदा माना ही नहीं। खुदा जो हम सोचते हैं और जो हम समझते हैं उससे एकदम अलग है। जो कुछ भी तुम सोचते हो खुदा के विषय में, और जो कुछ भी तुम समझते हो खुदा के विषय में, उससे एकदम अलग है। कितना अलग है बताओ, ऐसे करो, और कितना अलग है बताओ। और देखें, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। निकालें दूसरा थिस्सलुनीकी उसका दूसरा अध्याय, दूसरा थिस्सलुनीकी उसका दूसरा अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा थिस्सलुनीकी उसका दूसरा अध्याय और उसकी 8वीं आयत पढ़ें। कौन है खुदा? हेलो, इधर देखिए, कौन है खुदा? अभी मैंने कहा ना कि जो कुछ भी हम खुदा के विषय में सोच रहे हैं या जो कुछ भी समझ रहे हैं उससे एकदम अलग है खुदा। तो मैंने कहा कौन है खुदा? दूसरा थिस्सलुनीकी उसका दूसरा अध्याय और उसकी 8वीं आयत में क्या लिखा? जब वो अधर्म प्रकट होगा, जिससे प्रभु यीशु
अपने मुंह की फूंक से मार। एक मिनट, क्या पढ़ा? कौन है खुदा? आधर्मी भैया हम तो सालों से प्रार्थना कर रहे हैं। भैया हम तो 40 दिन उपवास रखे हैं। ऐसा कोई संडे नहीं है जो हम नहीं जाते, ऐसा कोई दिन नहीं जब हम बाइबल को नहीं पढ़ते। हम बाइबल पढ़ते हैं, सालों से हम प्रार्थना कर रहे हैं। पता नहीं पिता कब, चाहे देखा आपने, पता नहीं पिता कब ये काम करेगा। और काम क्या था? फूक फूक, क्या? अरे एक फूक थी। सालों से हम प्रार्थना कर रहे हैं, 40 दिन हमेशा गुड फ्राइडे, वो लैंड के डेज में हम उपवास रखते हैं। घर में खाने को हो या ना हो, लेकिन अपना 10वां अंश देते हैं। भैया हम खुदा के प्रति हर एक बात के लिए ईमानदार हैं भैया। ऐसे कह के वो अपने आप को पवित्र और खुदा को अपवित्र ठहराते हैं। भैया हम हर एक बात में, एक फूक है, खुदा को एक फूकना है बस। सालों से हम टिम 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 थाली बजा रहे, सालों से घंटा बजा रहे, सालों से प्रार्थना कर रहे। प्रभु को एक फूकना था तो पहले फूक देता, क्यों नहीं फूक रहा है? इतना शैतान को काम करने क्यों दे रहा है? इतना शैतान को काम करने क्यों दे रहे हो भैया? एक फूक, हाँ एक फूक मार दो, सब जीवन आ जाएगा हर जगह। कितना सामर्थ्य, फूक फूक। लंदन ने की आवश्यकता नहीं उसको, फूक में। 8वीं आयत पढ़े, क्या कह रहा है? तब वह अधर्मी प्रकट होगा। कौन प्रकट होगा? यही बात है बस। अधर्म, अधर्मी। इस अधर्मी को पिता नष्ट नहीं करना चाह रहा है। पिता चाह रहा है ये अधर्मी तुम्हारे अंदर से नष्ट हो। ये फाइट है। इसलिए तो कह रहा है एक को जीतोगे तुरही फूकी जाएगी। अरे तुम वहां तुरही फूक रहे हो, यहां पर फूक दो, शैतान ही मर जाएगा। क्या है प्रभु? हम्टी डम्टी खेल रहे हो हमसे। कौन सा डम्टी? हम्टी डम्टी खेल रहे हो हमसे। हाँ, तुम वहां पर तुरही फुकवा रहे हो और यहां तुम शैतान को फूक नहीं रहे हो। एक फूक मार दो, सब कहानी खत्म। शैतान को पिता कहता जाओ तुम करो जो करना। बस वो अधर्मी, वो अधर्म के काम जो हमसे अदन की वाटिका में हुए, अगर वो अधर्म के काम हमारे अंदर से नाश नहीं होंगे, हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और एक फूक में वो सारे अधर्मी की आत्मा नष्ट हो जाएगी, हम भी मर जाएंगे। इसलिए रुका है, रुका इसलिए।
नहीं तो कब कब फूक दे। मार रहे थे उसको क्रूज पे, स्वर्ग की बाढ़ से तैयार। आईब्रो थोड़ा सा तुम उल्टा घुमा दो, क्या बोलो नहीं, तुम हल्का सा आईब्रो यूं करो, तुम यूं करो, तुम हम पूरा जला देंगे पृथ्वी। आईब्रो यूं नहीं करी, डाउन करी। छोड़ो यार, क्या छोड़ो यार। ए वचन में कैसी लैंग्वेज बोल, यस तो ये कहा छोड़ो यार, नहीं जानते। एक एक को जीतना है, अभी सब नष्ट हो जाएंगे। नहीं गुरुवर, गुरुवर देखिए वो उसाते हैं, वो कांटे वाले वृक्ष निकल आए, निकलने दो। नहीं प्रभु उसको काट दें, उसको काटने के चक्कर में अच्छे वाले भी कर रहे। यही तो है, बस यही है, बस आप समझे, आप समझे, यही है कि लास्ट मोमेंट तक रुका हुआ है। या काटो नहीं यार, क्या फूक में काम हो जाएगा यार। दूध भेजूंगा वो काटेंगे, कटाई छटाई कौन करेगा? दूध। गट्ठर बना रहे हैं, मना करो तुम दूध को। तुम ना प्रार्थना करना, बाकी सब आ जाओ। गट्ठर बना रहे हैं ये दूध। ये है अर्थली एंजल। और अगर आप अर्थली एंजल को नहीं पहचानेंगे, आप की कटाई जठाई नहीं हो पाएगी। खेत तैयार हैं, काटने वालों की कमी। काटने वाला कोई वो नहीं होगा कि आ गया काटना शुरू। काटने वाला दूत है, वो अपने अभिषिक्तों को भेजता है और अपने वचन को बताता है। जो फिरते हैं उनका उद्धार होता है। तरीका ये। अब दूत आएगा तो दूत तुम्हें ये नहीं बताएगा तुम्हारे घर में कल से देसी घी के पराठे बनेंगे, है ना। दूत आएगा और दूत तुम्हें ये नहीं बताएगा कौन कौन से काम रुका, बताओ सारे काम होंगे। अब दूत आएगा, दूत ये नहीं बताएगा तुम्हारी नौकरी लग गई यार। दूत आएगा, दूत ये नहीं कहेगा कितने बढ़िया आदमी हैं आप, वाह प्रिया बहन वाह, आप मीटिंग करा रही हैं, बहुत बढ़िया। देखिए प्रिया बहन कितनी ब्लेसेड है, ब्लेसिंग, प्रभु की आशीष, प्रभु की आशीष प्रिया बहन को उतर रही है। दूत ये नहीं बोलेगा। मक्खन मलाई उसके पास नहीं है, उसके बाद तलवार है। आमीन आमीन। आप समझ रहे हैं। आज मक्खन मलाई का बातें बता बता के, अपने आप को अच्छा बता के लोगों के प्रिय याजक बन गए। हमारा भैया हमको उनका बहुत बढ़िया लगता है, वो बढ़िया बोलते वो अच्छे लगते, वो बढ़िया है। ये सब बातें वचन में है ही नहीं। जो तुम बोल रहे हो ये बातें हैं ही नहीं। वचन में तो बोला गया है जाओ और जाकर उनको मेरे वचन को बताओ, और ऐसा बताओ कि वह पूरी रीति से फिरे। वो जो दूत होगा वो तुमसे मक्खन मलाई की बातें नहीं करेगा। तुम मीटिंग कराओ या ना कराओ, तुम सुनो या ना सुनो, वो केवल वचन बताएगा ताकि तुम्हारे अधर्म के काम तुमसे दूर हो। जब तुम बिछौने पे जाओ तो तुम्हें ये वचन सुनाएंगे कान में, क्या कहा गया था। ये दूत ये है। जब भविष्यवक्ता किसी नगर में जाता था, नगर के सारे लोग एकदम करेक्ट हो जाते थे, अपने आप ही सही हो जाते थे, अपने आप ही भय में आ जाते थे, और जाके पूछते थे कि तू हमारे इस नगर के लिए विपत्ति की तो कोई बात लेके नहीं आया।
क्यों ऐसा पूछते थे? क्योंकि वे जानते थे यहोवा का अभिषिक्त है और ये जो कहेगा वो होगा। क्यों? निन्नवे नगर के लोग टाट ओढ़ के उपवास करने लगे। आप बताइए योना ने क्या प्रचार किया था? मर जाओगे। और आज क्या प्रचार हो रहा है? अरे तुमको तो स्वर्ग का राज्य मिल गया यार, तुम ही तो बच्चे हो प्रभु के। योना प्रचार कह रहा मरोगे। योना कह रहा 40 दिन में मरोगे, सब मरोगे। कोई आ रहा है, कोई आ रहा कह रहा तुम मरोगे, कोई कह रहा तुम कैसा तैसा होगा। नहीं 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 नहीं, हमें अच्छा सुनाओ। अच्छा और बुरा कुछ नहीं है। अगर आप एक मसीह हैं, आपके लिए अच्छा बुरा कुछ नहीं। अगर योना प्रचार करता निन्नवे नगर में कि तुम लोग बहुत बढ़िया कर रहे हो और करो, तो निन्नवे नगर नाश हो जाता। लेकिन उसने सच बताया तो निन्नवे नगर बचा। देखा आपने? आपने देखा? आपने देखा? आज लोग अपने मन के मुताबिक चरवाहों को नियुक्त कर रहे हैं। आज लोग अपने मन के मुताबिक वचन को सुनना चाहते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हो? क्यों ऐसा कर रहे हो? एक डॉक्टर के पास जाओगे, वो तुम्हारी बीमारी के विषय में खुल के बता देगा। और अगर डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, सबसे मिलते रहोगे, सब कहेंगे अरे ऐसा कर लो 2 दिन में ठीक हो जाओगे यार, अरे कुछ नहीं, बस सब ये कर लो, बस ठीक, एकदम बढ़िया, तो फिट हो। लेकिन डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर कहेगा ये है, इतनी दवाई खाओ, रोज दवाई खाओ, नहीं निकल लोगे। कह रहा वैद्य को दिखाओ, कह रहा जाओ और जाके अपने आप को वैद्य को दिखाओ। क्यों? आखिर हम सच क्यों नहीं सुनना चाहते? हम सत्य की आत्मा ग्रहण करना चाहते हैं, सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हैं और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं और यीशु मसीह के वचन से खाना पीना सब चाहते हैं, लेकिन सत्य सुनना नहीं चाहते। और यही है धर्म। मीटिंग आपको बताएगी क्या गलत क्या सही। ऑटोमेटिक जब तुम पिता की आज्ञा पे चलने लगोगे, अपने आप ही फलवंत होने लगोगे। उसे कहा जो कोई मेरे वचन को मानता और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करता है, वो और उसका घराना उद्धार पाएगा, उसका सदा भला होगा। अब मैं भले के लिए प्रार्थना करूं, उद्धार के लिए प्रार्थना करूं, लेकिन जो कहा गया वो ना बताऊं। आज लोग भले के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पूरी प्रार्थना 5 मिनट 10 मिनट प्रार्थना करेंगे, चिल्ला चिल्ला के, आंसू बहा बहा के करेंगे और कहेंगे भाई के घर में प्रभु आशीष दे दो दे दो दे दो दे दो, देखो आ गई। और वो जब देखेंगे हमारे लिए पास्टर रो रो के प्रार्थना कर रहा, आशीष दे दो, नहीं भी आएगी तो उनको ऐसा लगेगा आ गई। और जैसे ही पास्टर साहब चले जाएंगे, 2 दिन के बाद फिर चीख पराक मारना, गाली बकना, दारू पीना, सिगरेट पीना, तेरा घर यो मेरा घर, सब शुरू हो जाएगा। उनको रियलाइज करा दिया आशीष आ गई, वो वैसे ही गड्ढे में पड़े रहेंगे और वैसे ही वो अपने आप को धर्मी समझते रहेंगे। लेकिन जिस दिन बताओगे पिता का वचन कि अंजीर के पत्ते जो जोड़ जोड़ के बनाए हो,
ये तुम्हारी नंगनता को छुपा नहीं सकते। एक स्टेप नहीं चल पाओगे, चर चर करके फट जाएंगे। हमेशा याद रखो, हम किसके सामने खड़े हैं और मांग क्या रहे हैं? देने वाला सृष्टिकर्ता, और हम मांग रहे हैं उस सृष्टिकर्ता से पृथ्वी की बातें। उससे उद्धार मांगो, उससे जीवन मांगो। उसने कहा मैं तुम्हें वो जीवन दूंगा जो कभी ना मरेगा। उसने देने के विषय में कहा मैं तुम्हें जीवन दूंगा। उसे देने के विषय में कहा मैं तुम्हें बहुत तायत का जीवन दूंगा। उसे देने के विषय में कहा मैं जो जीवन दूंगा उसमें कोई दुख ना होगा। उसे जो देने के विषय में कहा वो ये है कि फिर कभी ना मरोगे, बहुत तायत का जीवन। और मांग क्या रहे हैं? मांग क्या रहे हैं? जब तक अधर्म में फंसे रहेंगे तब तक हम खुदा से अधर्म की वस्तु मांगते रहेंगे। और इसलिए पिता कहता है तुम्हारी प्रार्थना पूरी नहीं होगी। क्यों नहीं होती? क्योंकि हम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हैं उसमें अधर्म की बू आती है। पिता ने वचन में कहा जिस दिन तुम वो वस्तु मांगोगे, वो चीज मांगोगे जो पिता की इच्छा के अनुसार हो, उसी समय वो तुम्हारे लिए पूरा होगा। और कोई भी अधर्म पिता की इच्छा के अनुसार नहीं है। इसका इनकार करा पिता ने। पिता ने इसका इनकार किया। और जो चीज इनकार हो चुकी है, जो चीज अदन की वाटिका से निकाली जा चुकी है, हम उस पर अपनी नींव रख रहे हैं। ब्लेसी बताओ बेटा, जो चीज निकाली जा चुकी है अदन की वाटिका से, हम उस पर अपनी नींव रखेंगे तो कैसे यीशु मसीह को उद्धार को प्राप्त कर पाएंगे? क्या निकाला गया था? आदम और हव्वा नहीं, उनकी नगनता, उनके अधर्म के कामों को पिता ने उस अदन की वाटिका से निकाला। पिता तो आदम और हव्वा के साथ हमेशा रहा। एक पल ऐसा बता दीजिए जब आदम और हव्वा को छोड़ा। और जिस चीज को पिता ने अदन की वाटिका से निकाला, उस पर आज हम अपनी नींव रख रहे हैं, जो ऑलरेडी निकाली जा चुकी है। ऑलरेडी निकाली जा चुकी है। उत्पत्ति
उत्पत्ति 3:22। खुदा ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर देखिए, हम में से बस क्या पाकर? भले बुरे का ज्ञान ज्ञान पाकर कौन पिता है जो अपने बच्चों को भले और बुरे का ज्ञान नहीं देता? सब देते। ताली देखो कैसे उसके, हमें थोड़ा पागल टाइप के हैं। मैंने आपसे पूछा कौन माता पिता ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि हमारा बच्चा भले और बुरे को जान पाए? सब चाहते हैं। तो ये कैसा पिता है जिसने भले और बुरे का ज्ञान पाने के बाद निकाल दिया? मैंने कहा ना कि जैसा हम समझते हैं और सोचते हैं खुदा वैसा नहीं। खुदा एकदम अलग है। बल्कि आप खुद जाके बताते बेटा ये अच्छा है, ये बुरा है। यहीं पर पूरा संसार एक क्वेश्चन करता है और कहता है कि बाइबल में का जो खुदा है उसने भले और बुरे के ज्ञान का नहीं लिखा है, भले और ज्ञान को प्राप्त करने के बाद संतान को बाहर निकाल दिया, जबकि भले और बुरे को प्राप्त करने के बाद संतान और बुद्धिमान बनती। बहुत तेरे लोग कहते हैं कि यीशु मसीह सच्चा खुदा नहीं। अभी आप बाहर जाइए, इस पे बहुत डिबेट होती है, इस पे बहुत चर्चा होती है। क्या लिखा कलाम में मालूम? पढ़ें। उत्पत्ति 3:22। फिर यहोवा खुदा ने कहा, फिर यहोवा खुदा ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। और सदा जीवित तो रहे लेकिन बुराई के लिए। ये नहीं कोई समझेगा। डिबेट करेंगे, डिबेट करेंगे, कहेंगे बाइबल का खुदा झूठा, कहेंगे यीशु मसीह झूठा। क्या अरे यार बस केवल एक आयत को, छोटी सी चीज को पकड़ लिया, भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष खा लिया, अरे तो अच्छा किया यार। सोचिए, अभी जानता है मरना है तब इतने पाप कर रहा है, और जब मालूम होता कि मरना ही नहीं है तब कहां बैठता ये? नहीं, ये बैठता कहां ये बताइए? नहीं, बैठता कहां? कभी सोचा ऐसे? अभी मालूम है मरना है, 4 बीमारियां भी हैं अंदर, इसके बाद भी बुराई पे बुराई। और अगर मालूम हुआ तब मरेंगे ही नहीं हम। कितनी बुराई करता, पूरी पृथ्वी को मलिच कर देता।
नहीं समझ पाया मनुष्य खुदा हुआ। आज भी मीटिंग करा रहे हैं, कह रहे एक अगरबत्ती का पैकेट लिया ना, आज हमारे घर में मीटिंग है, मेज सजा दी, एक कैंडल इधर, ये तरीका देखिए, तरीका एक कैंडल इधर लगाएंगे, एक कैंडल उधर लगाएंगे और बीच में अगरबत्ती का, कहेंगे मीटिंग है। पहले ही मीटिंग को मार दिया। ये अगरबत्ती, ये कैंडल किस लिए? ये तुम्हारे अधर्म के काम है। अरे जिंदा खुदा है, उसको ग्रहण करो। मीटिंग ये है। मीटिंग है ग्रहण करना। ग्रहण करा और तुमने अपने आप को भाता हुआ चढ़ा दिया। अच्छा, ये पहले से कहते हैं कि ग्रहण कुछ नहीं करना है। देखो वो आएगा, बहुत सी बातें बोलेगा, लेकिन कुछ सुनना नहीं, तो फिर उसको बुलाया क्यों? नहीं, जब आता है तो थोड़ी आशीष रहती है। बा हमने इसलिए बुलाया कि अब मीटिंग हो जाए, थोड़ी आशीष है, सही रहता है ना। मानो ना कुछ, पहले से एक मीटिंग करके बैठते हैं, मानना कुछ नहीं है। इसलिए वो अगरबत्ती और कैंडल जला देते हैं, कहते हैं तुम जो बोलोगे हम उसको यहां से मारेंगे। एक जगह हम गए तो वहां पर पहली बार हमें बुलाया था उन्होंने मेज सजाई और मेज पे अगरबत्ती जल रही थी, कैंडल जल रही थी और बहुत श्रद्धा भाव से उन्होंने जला के रखा, एकदम पल्लू लगा के जला रही थी। हमने कहा जला लेने, क्या जला लेने थी, पहले इनको अपने मन की कर लेनी थी। उन्होंने जला ला के भैया रखा, तो जैसे जला ला के रखा, कह रहे हाँ पास्टर साहब आप मीटिंग करिए। तो हमने कहा मीटिंग स्टार्ट करते, पहले इसको बंद कर दीजिए। आपने अपने अधर्म के काम कर लिए, अब तो हम तब शुरू करेंगे। तो पता चला उन्होंने सब बंद करा। भैया ये क्या कह रहे हैं? बंद करा, बंद करके अलग करा, अलग कर दिया उन्होंने, बंद भी कर दिया, अलग भी कर दिया। फिर हम लोगों ने मीटिंग की। आप समझें, मीटिंग को आप क्या सोचते हैं, या मीटिंग आपकी समझ में क्या है? आपकी समझ में मीटिंग ये होगी कि एक पास्टर आएगा या तो ब्रदर रोहित आएंगे, प्रार्थना करेंगे, वो 1-1.5 घंटा बोलेंगे और चले जाएंगे। मीटिंग ये नहीं है। मीटिंग है आज मेरे घर में उद्धार आया है। आमीन आमीन। मीटिंग ये है, क्योंकि वो जो देगा वो हम और आप कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए मीटिंग में सब कुछ छोड़ के बैठा जाता है, कुछ पाने की चाह में, और जो कुछ ना कुछ करता रहता है। तो यीशु मसीह उससे कहता है, ए मार्था, ए मार्था, तू बहुत सी बातों पे ध्यान देती है। देख मरियम ने अपना उत्तम स्थान चुन लिया।
ये मीटिंग है। एक ही कमरे में, एक ही घर में यीशु मसीह बैठा, एक ही घर में मार्था भी मरियम भी दोनों है, मीटिंग हो रही है, कुछ कह रहा है प्रभु। तो प्रभु मार्था भी तो सुन रही, थोड़ा काम कर रही, करने दो। ऐसे नहीं होगा। मैं तुम्हारे घर आया परंतु तुमने मुझे आदर ना दिया। मैं तुम्हारे घर आया परंतु तुमने कुछ सुना नहीं। देखो मैं तुम्हारे घर आया था परंतु तुमने कुछ ध्यान नहीं दिया। देखो वह बातें जो तुम आज सुन रहे हो मैंने तुमसे पहले से कही थी। प्रभु आपने कब कहा, आप कब आए, आप कब बोले। जितनों ने मेरे अभिषिक्त को ग्रहण किया उतनों ने मुझे ग्रहण किया। ग्रहण 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 ये है आत्मा। और अगर हम ग्रहण नहीं करते आपके लिए होगी मीटिंग। हमारे लिए हर मीटिंग एक संदेश है और हमारे लिए हर संदेश एक जीवन है। और जब ये संदेश हमारे जीवन में आता तब हम फलवंत होते हैं। हमें नहीं मालूम आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन हमें एक चीज मालूम है, मेरा पिता मेरे साथ है और वो सदैव मेरे लिए भला करता है। हमें ये भी नहीं मालूम कि भला है क्या, क्योंकि अगर हमें ये मालूम होता कि भला है क्या तो हम भला ही करते। लेकिन हमारे अंदर से निरंतर बुराई उत्पन्न हो रही है। इसलिए मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि मुझे मालूम है भला क्या है। मैं तो निरंतर अपने मन से बुरा निकालता हूं, लेकिन एक है जो निरंतर इस बुराई को दूर करके मेरे जीवन में एक सोता को बहाता है। और वो सोता उसके लहू का है। उसके लहू के द्वारा मैं प्रतिदिन शुद्ध होता हूं और उसके लहू के द्वारा मैं प्रतिदिन चलता हूं और उसके लहू के द्वारा मैं जीवितों की दुनिया में जीवित हूं। तुम भला चाहे कुछ भी कहो, लेकिन मेरे लिए इस पृथ्वी पर कहीं पर भी भलाई नहीं है, क्योंकि इस पृथ्वी से भलाई उठ चुकी है। ये पिता का अनुग्रह है जो इस पृथ्वी पर मैं जीवित हूं और मेरे साथ भला हो रहा है, नहीं तो भलाई कहीं नहीं है। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि सचमुच में हमें अपने अधर्मों को दूर करना है और परमेश्वर के वचन को ग्रहण करके चलना है और चलना ही जीवन है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। एक गवाही में ही दूंगी इस बात को कि अभी जब हमारी स्लैब पढ़ने वाली थी उससे पहले हमारे ब्रदर से बात हुई, मेरी सिस्टर लवली दीदी से भी हुई और हमने सब उन्होंने भी अपने घर के उसके लिए प्रार्थना कराई और साथ ही साथ हमारे घर में भी प्रार्थना हुई। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इस चीज़ के लिए। और फिर दो दिन छोड़ के उन्होंने कहा कि अब हम स्लैब डालेंगे क्योंकि शटरिंग का काम हो चुका था और मॉर्निंग का समय था और इनके पास फ़ोन आया कि वो लोग जो हैं, जो वर्कर्स हैं, वो क्या करेंगे, अगरबत्ती जलाएंगे और क्या करेंगे, कैंडल जलाएंगे और लड्डू आएंगे और सब में बटेगा और वो ये सब करेंगे।
मैं ये बात सुन रही थी अपने हस्बैंड से, जो मेरे से जो दूसरे व्यक्ति बात कर रहे थे, और मुझे मालूम चल गया कि दुष्ट जो है अपना फिर से काम करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि घर खुदा का है और वाकई में घर खुदा के अलावा किसी और चीज़ की प्रतिष्ठित नहीं हो सकती। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए कि जब मैं चुप रही, प्रभु मुझे बोलता बस तू चुप रहना, और खुदा मुझे बुद्धि और समझ देता गया। और मैं गई वर्कर्स के पास और मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होएगा यहाँ पर, सिर्फ दुआ और प्रार्थना के अलावा कुछ नहीं होगा। तो कहे नहीं आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होएगा। और बात में मेरे हस्बैंड ने कह तो दिया इस बात के लिए कि आप जैसा चाहिए वैसा करिए, और मुझसे भी कहने लगे कि हाँ जैसा वो कहेंगे वैसा करना। मैं उसका तुम प्रार्थना भी करना। मैं चुप रही, मैंने उनके किसी भी बात का कोई जवाब उस समय नहीं दिया। जब और उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा ठीक है हम अपनी तैयारी कर रहे हैं और 10 मिनट पहले हम आपको बुला लेंगे। हमने कहा ठीक है। हम प्रार्थना के लिए ऊपर गए, जैसे ही चढ़े तो उन्होंने कहा ठीक है आप जैसा करती हैं करिए। हमने तो दुआ प्रार्थना शुरू कर दी, और वो जितने वर्कर्स थे सब बैठे हुए थे और बड़े अच्छी हलीमता के साथ, बड़ी नम्रता के साथ वो क्या हो गए, बैठ गए। हमने वचन को बांटा, प्रार्थना की, और हमने कहा अब लड्डू जो है आप बांट दिए। अगरबत्ती सब इधर उधर, वो कुछ नहीं जल पाई उनकी। और उन्होंने कहा एक पत्थर रख दिए। मैंने कहा हाँ पत्थर रख देंगे। कहने लगे आप इसके ऊपर लड्डू चढ़ा दीजिए। मैंने कहा ये तो कभी नहीं होएगा, ये लड्डू वड्डू तो कोई चढ़ेगा नहीं, लड्डू तो खाने की चीज़ है, खाई जाएगी। कहने भोग लगता है। मैंने कहा कोई भोग वोग नहीं लगेगा। हमने दुआ प्रार्थना करी है और भाई प्रार्थना भाई परमेश्वर ने सुन ली है। मगर मैं एक चीज़ दुआ के समय देख रही थी, उनको भी देख रही थी कि बड़ी आदर के साथ वो बैठे हुए थे और हाथ जोड़े हुए प्रार्थना कर रहे थे। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि ये घर हमारा नहीं है, ये हमारे खुदा का घर है, और इस घर के अंदर वही होए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। मेरे हस्बैंड भी कुछ नहीं बोले, वो जल्दी जल्दी तैयार हुए, वो चले गए। वहाँ से लौट के आए तो कहे तुमने अपनी दुआ प्रार्थना कर ली? मैंने कहा हाँ मैंने तो अपनी दुआ प्रार्थना करी है। और मगर प्रभु ने वो काम नहीं होने दिया, और प्रभु इतनी सामर्थ देता है कि वो उन बातों को क्या करना है, हमें हटाना है अपने घरों से। क्यों? क्योंकि हम जीवित वचन सुन रहे हैं, हम जीवित परमेश्वर की संतान हैं, हम वो काम कर नहीं सकते। लोग कहते चढ़ा दो, कर दो, नहीं। इस बात को हम ध्यान रखें कि हम क्या कर रहे हैं। हमारी एक छोटी सी गलती से कितने लोग वंचित रह जाएंगे उद्धार से। हम स्वयं का उद्धार क्या हो जाएगा, चला जाएगा। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि ये घर खुदा का है और हर ईंट जो रखी गई है वो दुआ और प्रार्थना से रखी गई है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ अपने याजक के लिए भी कि हर समय उन्होंने इस चीज़ के लिए प्रार्थना करी है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ हर एक बातों के लिए। थैंक यू। सारी ग्लोरी खुदा बाप को देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। उस समय गवाही देते समय ये बात मेरे दिमाग से निकल गई थी क्योंकि वचन सुनने की जल्दी पड़ी थी उस समय। जब मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद उन्होंने 25 तारीख को मैंने जब मीटिंग लगाई है तो उन्होंने पूरी मीटिंग वो आंख बंद करके सुन रहे थे, और जब धन्यवाद वाला गीत होता है एंड में तो उन्होंने खुद वो गीत गाया मेरे साथ में, और वो कहने लगे, अब वो मुझसे खुद कहते हैं, आज उन्होंने खुद कहा कि तुम्हें मीटिंग में नहीं जाना है क्या, जाओ चलो तैयार हो, और खुद छोड़ के और वापस चले गए। कहने लगे नहाए वाएंगे आज, कि तुम्हें छोड़ के आएंगे तब नहाएंगे। हमने कहा नहा लो फिर चलो। कहने लगे नहीं चलो पहले तुम्हें छोड़ आए। हमने कहा अभी बहुत टाइम है। कहने लगे नहीं। हमने कहा ठीक है चलो फिर। और जब हम लोग आ रहे थे तो ये धूप वाला जो था, मतलब वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा रहे थे मेरी वजह से कि धूप बहुत तेज़ हो रही है, धूप बहुत तेज़ हो रही है, रेड अलर्ट, येलो अलर्ट। तो मैंने कहा जीसस बहुत, मैं गाड़ी पे बैठी थी, मैंने कहा जीसस बहुत अलर्ट है, तुम चलो। तो और उसी समय सच में जब मैं आई हूँ, प्रिया भाभी बाहर खड़ी थी, उस समय बदली हो गई। और कहने लगे कि, और तब मैंने उन्हें वो वचन सुनाया कि पिता ने कहा कि मैं तेरी रक्षा करूंगा और तुझसे जुड़ी हर चीज की रक्षा करूंगा। तो उन्होंने कहा आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। सचमुच में ये जीवित गवाही हमारे मनोबल को बढ़ाती हैं। मैं आपको प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड।
आइए हम लोग प्रार्थना में चलिए, अपने आँखों को बंद कीजिए, अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। अब प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। जो शिक्षा आप लोगों ने प्रारंभ से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पिता तथा पुत्र में बने रहोगे। खुदा यीशु ने हमें यह प्रतिज्ञा दी कि वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युगान युग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। हे प्रभु, तू अनादि आनंद और खुदा है। धन्य है वे जो अपने को दिनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु की महिमा इस घराने में बने रहे। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु कहते हैं यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा और मेरा पिता उसे प्यार करेंगे और मैं उसके पास आकर उनमें निवास करूंगा। हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दे कि मैं तेरी संहिता का पालन करता रहूं। खुदावन, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वह युगान युग तक बना रहता है। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हें चुना है जिससे तुम चाहकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। जो वचन इस महासभा में बोया गया, जो हमारे आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है, आपका आत्मा को उद्धार पाता है। इसलिए आप लोग इस खुदा का वचन को ग्रहण करें और उसके अनुसार आचरण करें। क्योंकि खुदा का वचन जीवित और सशक्त है, वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है। कि खुदावन, जो इस महासभा में जो भी वचन इस महासभा में बोया गया, जो इस वचन को ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। यहाँ पर उपस्थित हर एक जन के लिए मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि जो आज का वचन जो आपने दिया है अधर्म को दूर करने के लिए खुदा, ताकि उस वचन को हम लोग से सही सलामत हम लोग उसका वचन को ग्रहण कर सके, ताकि हम लोग अधर्म में जो हम लोग पाल रहे हैं खुदा, ताकि इस अधर्म को निकल करके अपने हृदय से मैं उसको नष्ट कर हो सके, बाहर निकल सके खुदा, ताकि हमारा आपका अनुग्रह दीजिए, ताकि आपका वचन को हम सेत में ग्रहण कर सकें। खुदावन, जो आपने जो इस वचन को के द्वारा हमें जो बहुतायत से हमें आशीष प्रदान करते हैं कि यहाँ पर जितने भी यहाँ उपस्थित है खुदा, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सकें। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने मृत्यु को विनाश करके अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया। हमारे प्रभु यीशु मसीह उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरी करेगा कि हम ये अनंत जीवन तक वह हमारा पिता, जो कि इस महासभा में जो भी वचन बोया गया, जो इस महासभा का जो वचन बोया है उसको ग्रहण करने की सामर्थ्य देता है कि खुदा उस वचन को हम लोग सेत में ग्रहण करने की कोशिश करें और उस वचन के अनुसार चल सकें। क्योंकि हमारा खुदा बहुत आयत से हमें ऐसा वचन को ग्रहण करने की सामर्थ्य देता है और उसमें चलने की वह हमें सामर्थ्य देता है कि वह हर हमेशा हमारे साथ रहता है। और उसको इसलिए हम लोग धन्यवाद दें कि हम हर कदम में, हर वक्त में वह हमारे साथ साथ चलता है। ये ऐसे जीवित खुदा हम लोगों को इतना अनुग्रह
देता है कि वह हमें हर समय हमारे मुसीबत जितनी भी दुख तकलीफें हमारे साथ रहकर उनको दूर करते हैं। कि आशा का स्रोत ईश्वर हम आप लोगों को विश्वास द्वारा प्रचुर आनंद और शांति प्रदान करें, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप लोगों की आशा परिपूर्ण हो। हमें जो सत्य और प्रेम में हम बने रहेंगे तो हमारे पिता ईश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें शांति और कृपा हमें आप लोगों को प्राप्त हो। हमें प्रभु यीशु मसीह की कृपा इस घराने में बने रहे, कि शांति का प्रभु आप लोगों को हर समय हर प्रकार की शांति प्रदान करता रहे, ताकि जो वचन इस महासभा में दिया गया है और इस वचन के द्वारा हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप लोगों को शांति बनाए रखे, उनकी कृपा आप लोगों पर बने रहे। कि प्रभु यीशु कहते हैं कि यदि कोई मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहेगा तो वह सचमुच मेरी शिष्य सिद्ध होंगे और सत्य को पहचान जाएगा और सत्य उन्हें स्वतंत्र बना देगा। हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमें प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ, साथ ही वह विश्वास और प्रेम भी जो हमें यीशु मसीह द्वारा मिलता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें स्वयं ईश्वर हम पिता जिसने हमें अत्यंत प्यार किया और हमें चिरस्थायी असंत्वना उज्जवल आशा का वरदान दिया है। आप लोगों को सांत्वना देते रहे और आपके हर एक बातों पर वह हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा आप सबों पर बने रहे। वह इस प्रकार वह उस दिन तक जो अपने आप को हमारे पिता ईश्वर के सामने अपने हृदय को शुद्ध करके और उनकी आज्ञा के अनुसार उनके वचन के अनुसार उस समय तक हमारे पिता के सामने आपका हृदय को पवित्र बना के रखें। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह इस महासभा में जो भी वचन दिया गया है खुदा, ताकि जो भी वचन इसमें यहाँ सुन रहे हैं, जहाँ उपस्थित नहीं है लेकिन आपकी आत्मा में वह आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर रहे हैं खुदा, ताकि उनको भी आपका अनुग्रह, आपका सामर्थ, आपकी कृपा उन पर बने रहें। हमारे छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ जो फेसबुक या यूट्यूब द्वारा देख रहे हैं खुदा, ताकि उनको भी आपका अनुग्रह, आपकी सामर्थ्य, आपका सामर्थ्य उन पर बने रहे, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सकें। मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि उनको बहुतायत से आशीष प्रदान करें, जिससे कि वह दिन प्रतिदिन हम लोगों को आपकी आत्मा में वह आपका वचन को सत्य में बताते हैं और उसको हम जान के उनको ग्रहण करने के हमें सामर्थ्य दीजिए। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदाबाद की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। तो भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि प्रेज द लॉर्ड
कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भवन में होगी। प्रेज द लॉर्ड। और कल सृष्टि का बर्थडे है, आप सब आएं और पिता की ओर से उत्तम सामर्थ्य को प्राप्त करें। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है आप सब आने का कष्ट करें। प्रेज द लॉर्ड।